डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट रखे हैं, तो आज की क्लास का ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिएगा। होम साइंस में बेहतर मार्क्स लाना होगा तो ये 35 क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है ना फटाफट से क्लास को शुरू करने की कोशिश करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको बेहतरीन तरीके से याद करना है ना, तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ देते चलना है। ठीक है, जैसे एक का ए होगा तो ए लगा के आपको यानी कि बता देना है, उसके बाद दो का बी, तीन का सी, ऐसे करके आपको जो है ना फटाफट कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन स्टूडेंट है जो 35 में 35 सही कर पाता है। चलिए 35 में 35 अगर जो सही किया उसको फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, बाकी अगर फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है, शिशु के जन्म के कितने माह तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। देखिए बच्चे के जन्म के कितने माह तक यानी कि कितने माह के बाद तक यानी कि माँ का दूध देना चाहिए बच्चे को, तो याद रखिएगा 6 माह तक। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। पल्स पोलियो अभियान किस रोगी की रोकथाम के लिए है। पल्स पोलियो अभियान जो है कौन से रोग की रोकथाम के लिए है, तो याद रखिएगा दो का राइट आंसर बी होगा, पोलियो के लिए। नेक्स्ट तीसरा, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि गर्भावस्था के समय महिलाओं में किस खनिज की कमी सबसे अधिक पाई जाती है। तो जब गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में जिस तत्व की कमी होती है ना, उस तत्व का नाम बताएं आपको, तो वो है आयरन, जिसको लौह तत्व भी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अगर लौह तत्व की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो आप ये भी याद रखिएगा, एनीमिया बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, रक्त जो हमारा लाल होता है तो ये किसके कारण होता है, तो वो ये याद रखना, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर, स्तनपान कराने वाली माँ के दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा स्तनपान कराने वाली माँ के दूध में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन यानी पाया जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, किस अवस्था को स्वर्णिम काल कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अवस्था को स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो याद रखिएगा किशोरा अवस्था को स्वर्णिम काल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एब्सॉर्प्शन किससे संबंधित है, बताइए, यानी कि यानी कि एब्सॉर्प्शन जो संबंधित है वो किससे, तो याद रखिएगा 8 का बी होगा, भोजन के अवशोषण से संबंधित है, मेल ऑब्सॉर्प्शन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर, पूछा गया पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप सभी नए देखेंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा 9 का बी होगा, यानी कि सही आहार संबंधी जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है भोजन पकाने का कौन सा तरीका पोषक तत्व की अधिकतम सुरक्षा करता है, तो याद रखिएगा भाप में पकाना। भाप में पकाना ये पोषक तत्व की अधिकतम सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्तनपान कराने वाली माँ को कौन सा विटामिन अधिक देना चाहिए। जो माँ अगर दूध पिलाती है तो उनके लिए कौन सा विटामिन अधिक देना चाहिए, तो याद रखिएगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 12, गर्भावस्था में हड्डियों के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व क्या है। देखिए यहाँ पर गर्भावस्था में हड्डियों का अगर निर्माण करना है, हड्डियों को बनाना है, तो उसके लिए जो है सबसे अत्यधिक यानी आवश्यक पोषक तत्व क्या है, तो वो है कैल्शियम। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट 13,
देखिए भोजन में आयोडीन की कमी से कौन-सी बीमारी होती है? अगर आयोडीन की कमी होगा तो इससे कौन-सी बीमारी होती है? तो याद रखना गंडमाला रोग होती है जिसको हम लोग घेंघा भी कहते हैं, ठीक है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से यानी कि गंडमाला रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है? और देखिए एनीमिया रोग लौह तत्व की कमी से होता है, ये बात आप याद रखिएगा और रिकेट्स रोग जो होता है वो किससे होता है? तो रिकेट्स रोग जो होता है ना याद रखना डियर स्टूडेंट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है? विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग? रिकेट्स रोग। रिकेट्स कैसा रोग होता है? तो वो हड्डियों का रोग होता है। 14 मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मानव शरीर में पाचन मुँह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है? 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? कौन-सा विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य की प्रकाश से मिलता है इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट 16 आयुर्वेद में किस भोजन को संपूर्ण आहार कहा गया है? आयुर्वेद में जो यानी कि संपूर्ण आहार कहा गया है तो वो कौन से भोजन को? तो याद रखिएगा दूध को कहा गया है, ठीक है? राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा। 17 नवजात शिशु के टीकाकरण का पहला टीका कौन-सा है? नवजात शिशु के टीकाकरण का पहला टीका कौन-सा है? तो याद रखिएगा बीसीजी है, ठीक है? नेक्स्ट 18 बच्चों के मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों के मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन-सा है? तो मस्तिष्क है, ठीक है? राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर देखिए डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, भोजन में प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए कौन-सा खाद्य पदार्थ सर्वोत्तम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन में प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए जो बेस्ट यानी कि खाद्य पदार्थ है, तो वो कौन-सा है? तो याद रखना 19 का ए होगा अंडा। नेक्स्ट रसोई में कार्य त्रिभुज का संबंध किससे है? तो रसोई में कार्य त्रिभुज का संबंध जो है ना याद रखना वो चूल्हा, सिंक और स्टोर से है। 21 किस अवस्था में स्नायु और पेशियों की अधिक वृद्धि होती है? स्नायु और पेशियों की सबसे अधिक वृद्धि जो होती है ना वो किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी, ठीक है? पीएचसी का उद्देश्य क्या है? तो 22 का याद रखना ए है, मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल है। दूध को उबालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर दूध को उबालते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया का नष्ट करना, ठीक है? हम लोग बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए दूध को उबालते हैं, ठीक है? 24 देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि कौन-सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ा जो पाचक ग्रंथि है ना, वो है यकृत, ठीक है? नेक्स्ट 25 आईक्यू का पूरा नाम क्या है? आईक्यू का पूरा नाम बताइए। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है। किसका नाम? आईक्यू का पूरा नाम। नेक्स्ट गर्भवती महिला में आयरन यानी आहार में आयरन की कमी से किस प्रकार की समस्या आती है? तो एनीमिया रोग हो सकती है, ठीक है? और कैल्शियम की कमी अगर हो तो वो हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया 27 कौन-सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन-सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है? तो याद रखना विटामिन ई। विटामिन ई क्या कहलाता है? एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। 28 नवजात शिशु का सामान्य वज़न कितना होता है? देखिए नवजात शिशु का जो सामान्य वज़न होता है ना वो 2.5 से 3.5 या फिर 3 किलोग्राम होता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 नंबर, स्तनपान से बच्चे को क्या लाभ होता है? देखिए स्तनपान से जो बच्चे को लाभ होता है, दूध पिलाने से जो बच्चों को लाभ होता है, तो वो क्या होता है? तो याद रखिएगा संक्रमण से सुरक्षा मिलता है, रोग से मुक्ति होता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर, कौन-सा खनिज दाँत और हड्डियों को मजबूत करता है? दाँत और हड्डी जब भी आए ना तो याद रखना कैल्शियम, कैल्शियम हमें मजबूत करते हैं, ठीक है? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोजन पकाने के समय ढककर पकाने से किसकी बचत होती है? देखिए भोजन जब पकाते हैं तो उस टाइम जो है अगर ढक कर के पकाएँ तो उससे किसकी बचत होती है? तो याद रखिएगा समय और पोषक तत्व की बचत होती है, ठीक है? 32 हाउसकीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घर को सुंदर और व्यवस्थित रखना, ये हाउसकीपिंग का काम है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस उम्र में बच्चों की भाषा विकास तेजी से होती है? देखिए किस कौन से उम्र में, कौन से एज में बच्चों की भाषा विकास तेजी से हो जाता है? तो याद रखिएगा वो है 3 से 5 साल। नेक्स्ट वृद्धावस्था में किस प्रकार का आहार उपयुक्त होता है? तो वृद्धावस्था में जो है ना याद रखना रेशेदार हल्का भोजन जो है ना क्या है कि उपयुक्त होता है, ठीक है? 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। पूछा गया है शरीर का तापमान सामान्यतः कितना है? बताइए।
शरीर का जो टेम्परेचर होता है सामान्यतः कितना होता है? क्या 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यानी कि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो याद रखना शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना, तो 35 का सी होगा, 37 यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है? राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग का जो है ना होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का टॉप 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपसे उम्मीद ये भी है कि आप 35 में 35 सही किए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ईमानदारी से बताएँगे कि आप 35 में 35 सही कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है? और अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा और आप जो है कितना में कितना सही किए, ठीक है? चलिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना स्टडी करते रहिए अच्छे से, ठीक है? समय बहुत ही कम है।